नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। बड़ी कृपा की आपने संवाद का दोबारा एक अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, अमेरिका की जो एफबीआई एजेंसी है, उसकी समस्या क्या है? विकास यादव को लेकर जगह जगह पोस्टर लगवा दिए उन्होंने, हिंदी और अंग्रेजी में, जैसे कि विकास यादव की तलाश में लगे हों वो, जबकि भारत कह चुका है कि वो अभी बेल पर चल रहा है। किसी मामले में उसको गिरफ्तार किया था पुलिस ने। अंजू जी, ये पहली बार आज के समाचार पत्रों में जिसमें प्रमुखता से टाइम्स ऑफ इंडिया ने समाचार पत्र को निकाला, मैं भी बड़े असमंजस और किंकर्तव्य विमूढ़ हूं कि आखिर एफबीआई को क्या हो गया। उन्होंने पोस्टर निकाले। अगर आपको जरा सा बात कर लेते, बात न करके आपने एफबीआई ने इसके हिंदी में, गुरमुखी में, अपनी वेबसाइट पे विकास यादव के बारे में उसकी फोटो और प्रचार प्रसार और पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। ऐसा पहले कभी मैंने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। बड़े बड़े केसेस हुए, लेकिन एफबीआई गुरमुखी में या स्थानीय भाषाओं में कोई जैसे वांछित या पलायित अपराधी के लिए इस तरीके के पोस्टर्स निकाले, वेबसाइट पे डाले, ऐसा कम होता। वेबसाइट पे डाल दे, ये बिल्कुल ठीक है, और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन से उस पर कार्रवाई हो जाए। लेकिन इतना आगे आक्रामक और उग्र होकर के, इसका केवल एक ही निहितार्थ है कि इसके पीछे है कौन। इसके पीछे उनका एक बहुत वैल्यूएबल एसेट है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, सिख फॉर जस्टिस का स्वयंभू अध्यक्ष। नाम आपने सुना होगा इनके बारे में, इनकी कुंडली के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। ये शातिर अपराधी, भारत का यूएपीए का घोषित प्रोक्लेम्ड टेररिस्ट भगोड़ा है ये, और इसके बारे में प्रत्यावर्तन के लिए भारत ने रेड कॉर्नर नोटिस भी डाली। अब सवाल ये उठता है, एक तरफ पन्नू के इशारे पे एफबीआई ने विकास यादव के लिए, अब इसकी स्पेलिंग विकास है, विकास नहीं है, तो मैं इसको विकास ही कहूंगा, क्योंकि जो समाचार पत्र कह रहे हैं, विकास यादव के बारे में आपने अगर पूछ लिया होता कि एक लूट के केस में ये जमानत पर है, जाहिर है कि कोर्ट में मामला पेंडिंग है। जमानत पे अगर है, आप चाहें तो जमानत निरस्त करा करके हम आपसे पूछताछ करवा देंगे। अगर हमारे आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो हम प्रत्यावर्तन भी करा देंगे। ताल्लुकात क्या कि इनके डबल मानक हैं। आपने हमें डेविड कोलमैन हेडली, दाऊद जिलानी उर्फ दाऊद जिलानी और तहव्वुर राना, इनको तो हमें दिया नहीं। 26/11 के हमारे मुंबई हमले को लेकर के सबसे प्रमुखता से ये दो वांछित थे, जिन्होंने एक वालिया बयान दिया और अकाट्य साक्ष्य है इन दो के बारे में। 1000 बार कहने के बावजूद इन्होंने इनका प्रत्यावर्तन नहीं किया। तो एक तरीके से तो आप इनको जकड़े बैठे हैं छाती से लगाए हुए। और तीसरे हमारे गुरपतवंत सिंह पन्नू स्वयंभू, जिन्होंने मोदी जी की हत्या के लिए और प्रमुख नेताओं की हत्या के लिए ये पुरस्कार की घोषणा कर चुके हैं। पिछले वर्ष 19 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट पे न चढ़ने को, क्योंकि कहा था हम इसको क्रैश करा देंगे, आपने तो केस भी रजिस्टर नहीं किया, कोई कार्रवाई भी नहीं की। आपने संजीव वर्मा, जो पूर्व उच्च आयुक्त हमारे कनाडा के थे, उनका पता बताने वालों को आपने 5 लाख के पुरस्कार की घोषणा कर दी। इस तरीके के गंभीर आपराधिक कृत्य करने के बाद आपने डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद जिलानी, नंबर 2 तहव्वुर राना, गुरपतवंत सिंह पन्नू, सिख फॉर जस्टिस का स्वयंभू अध्यक्ष, आपने भारत को क्यों नहीं सौंपा है? इंडिया ने रेड कॉर्नर नोटिस दी थी, लेकिन वो भी आपने उसको स्वीकार नहीं किया, आपने उसके बारे में कार्रवाई नहीं की। अब थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि हम समझ लेते हैं कि ये आखिर विकास यादव का किस्सा क्या है। देखिए, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष चेकोस्लोवाकिया प्राग में निखिल गुप्ता, एक आर्म्स डीलर, पकड़ा गया था। निखिल गुप्ता के बारे में ये आरोप अमेरिका लगा रहा है। अमेरिका ये आरोप लगा रहा है कि निखिल गुप्ता एक ड्रग डीलर से वार्ता कर रहा था, संपर्क में था, और वो ड्रग डीलर दरअसल एक एफबीआई का एक अंडरकवर एजेंट निकला। तो जितनी बातें निखिल गुप्ता करता था, वो पूरी बातें एफबीआई तक जाती थी। एफबीआई ने पूरी तरीके से इसको देखा और समझा और अपने बारे में कोर्ट में, और इन्होंने, यहीं तक बात नहीं रुकती है, इन्होंने हमारे एनएसए अजीत डोवल जी को सम्मन भेज दिया। वरिष्ठ अधिकारियों को न्यूयॉर्क कोर्ट ने सम्मन भेज दिया कि आप उपस्थित हो, आपके जरा बयानात लेने हैं। ऐसा आपने कभी अंधेर, हाँ, यानी पन्नू के पीछे पागलपन, मैं कहूंगा पन्नू के पीछे जो दीवानगी है इनकी, कि प्राण जाए पर पन्नू न जाए,
पन्नू की कितनी गुलामी तुम कर रहे हो कि तुमने हमारे एनएसए को निखिल गुप्ता के बयान के ऊपर नहीं, निखिल गुप्ता के बयान के ऊपर नहीं, अब निखिल गुप्ता कौन है हम तो जानते नहीं, निखिल गुप्ता के बारे में हमने किसी एजेंसीज ने इसको ओन अप नहीं किया है, विकास यादव को हमारी किसी एजेंसी ने ओन अप नहीं किया है, रॉ से वो बर्खास्त हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, रॉबरी में है तो जाहिर है किसी सरकारी नौकरी में नहीं रह सकते हैं। अब पिछले वर्ष जून में निखिल गुप्ता अप्रहेंड हुए प्राग एयरपोर्ट पे, नवंबर में वो अमेरिका चले गए पिछले वर्ष, तब से वो वहीं। अब आपको तो मालूम ही है कि जिस तरीके से इराक के जो युद्धबंदी थे, जिनके उन्होंने ग्वाटेमाला वगैरह में किस तरीके से अमानवीकृत करके आप जो चाहो लिखवा लो, तो जो सीआईए है, एफबीआई है, जो चाहो मार काट के। तो निखिल गुप्ता से उन्होंने कहा कि ये आर्म्स डीलर से आपने ये कहा कि पन्नू की हत्या कराने, पन्नू के ऊपर बताया जाता है कि न्यूयॉर्क में उसके ऊपर आक्रमण हुआ। अच्छा, पन्नू के बारे में समझ लें कि पन्नू अमेरिकन और यूएस का सिटीजन है, ड्यूअल सिटीजनशिप उसके पास है, और हिंदुस्तान में हमारी एनआईए उसके ऊपर जांच कर रही है, उसकी 3 संपत्तियां अमृतसर में उसको अटैच कर लिया है, बिल्कुल उसके ऊपर मुकदमा यूएपीए के अंतर्गत, वो एक प्रोक्लेम्ड टेररिस्ट है। ये सब होने के बावजूद अमेरिका से कोई सहयोग गुरपत्वंत सिंह पन्नू के बारे में नहीं मिल रहा है, जबकि उसके अकृत्य जो मैंने आपको बताया कोई मामूली नहीं है। निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों, वरिष्ठ मंत्रियों को उनके ऊपर हत्या की बात करना, पूर्व राजनयिक उनके ऊपर आप उनका पता पूछ करके उनको लाखों के इनाम की घोषणा करना। जी। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि 19 नवंबर को पिछले वर्ष एयर इंडिया से ट्रैवल कर, क्योंकि वो हम क्रैश करा देंगे। इसके अलावा आपने हमारे राजनयिक जो डिप्लोमेट्स हैं उनके ऊपर आपने जीवन भय पैदा कर रखा है कनाडा में और अमेरिका में। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर अमेरिकी सरकार उसके कहने पर इतना कुछ कार्रवाई कर रही है। अब हम आते हैं अपने विषय के ऊपर, विकास यादव के ऊपर। विकास यादव के ऊपर ये बात आती है कि निखिल गुप्ता जब गए अमेरिका, तो अमेरिका से उनके स्टेटमेंट के आधार पर न्यूयॉर्क की अदालत ने हमारे एनएसए और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस भेज दिए, समन कर लिया। ये भी अपने में प्रत्याशित है। हमारे इसके पहले आपने कभी सुना है कि हमारे एनएसए स्तर के, जो कि इतने वरिष्ठतम स्तर पे हैं, और उस स्तर के किसी अधिकारी को सम्मन दिया हो? आपको चाहिए था कि इसके बारे में बड़े से बड़े केस हो जाते, लेकिन ऐसा अंधेर तो मैंने कभी देखा नहीं। अच्छा, आपके मानक क्या है? हमारे 26/11 को इतने लोग मारे गए थे, इतने हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। आपने तो डेविड कोलमैन हेडली को ले लीजिए, तहव्वुर राना को ले लीजिए, पन्नू को तो प्रत्यार्पण किया ही नहीं आपने। कनाडा भी एक दूसरा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब कनाडा को देख लीजिए, कनाडा कहती हरदीप सिंह निज्जर का जो कत्ल हुआ था उसमें भी भारत का हाथ था। हमारे पास क्या है? क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, विश्वसनीय सूचना है। भैया ऐसी विश्वसनीय सूचना तरह हमें भी कोई कुछ बता दो। अमेरिका ने तलब तो कर लिया, लेकिन आपके पास साक्ष्य क्या है? जो कस्टोडियल इंटरोगेशन में आपके पास मौखिक साक्ष्य है, जो कि कोई साक्ष्य हमारे यहाँ भी कहते हैं कि एक, जैसे मैं पुलिस अधिकारी, भले ही मैं डीजीपी हूं, मेरे सामने अगर किसी ने इकबालिया बयान दिया है तो न्यायालय में वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि अवधारणा यही रहती है कि हमने मार कूट करके जो चाहे हमने लिखवा लिया। इसीलिए चाहे सिपाही हो चाहे डीजीपी हो, किसी के आगे दिया हुआ बयान न्यायालय में मान्य नहीं है जब तक कि उस बयान के आधार पर कोई रिकवरी न हो जाए। जैसे हमने इकबालिया बयान दिया और हमारे इकबालिया बयान पे हमें यह तो कई लाख रुपए की बरामदगी मिल जाए, या फिर हम कोई हथियार बरामद कर लें, या हम लाश बरामद कर लें, तो उसका कुछ एक साक्ष्य में उसकी मान्यता हो जाती है। अन्यथा पूरे विश्व में यह है कि जुडिशियल सिस्टम, नेचुरल जस्टिस में, कि पुलिस के सामने दिया हुआ बयान न्यायालय में मान्य नहीं है। और इन्होंने क्या किया अमेरिका ने, कि आरोपी को जो इकबालिया बयान दिया है उसको इन्होंने बिल्कुल ब्रह्म सत्य, शाश्वत सत्य मान करके उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। एनएसए और सीनियर ऑफिसर्स को नोटिस दे दिया है, और उसके ऊपर इन्होंने आपने कहा ना, वेबसाइट पे घोषणा कर दी, हिंदी में पोस्टर निकलवा दिए, गुरमुखी में पोस्टर निकलवा दिए। तो ये तो हमें लगता है कि बिल्कुल, सिवाय इसके कि आरती का थाल लेके पन्नू के यहाँ ये नहीं पहुंच गए, बाकी तो उसके कहने पर सारे काम कर ही रहे हैं अंजू जी।
पर सर ये समझाइए कि क्या ये जो जो बाइडेन सरकार अब जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं और वो बड़े प्रो मोदी हैं, मोदी वो आई लव इंडिया ये सब बातें बोलते हैं, हिंदुओं के बारे में भी बात करते हैं कि किस तरह से अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में। तो क्या जो जो बाइडेन जो सरकार है वो जाते-जाते ये कांड कर रही है? क्योंकि एफबीआई के चीफ तो पिछले साल दिसंबर महीने में भी पन्नू के मामले में भारत आए थे और तब हमारे एनएसए ने कहा था कि उसको तो इसलिए छोड़ा हुआ है भारत ने क्योंकि वो तो सीआईए का एजेंट है। ये सबको पता है। तो जब बात यहां तक पहुंच गई थी उसके बाद ये नया मोड़ देकर फिर से पोस्टर निकालना इसका जो बाइडेन सरकार से क्या कोई लिंक दिखता है आपको कि आगे चलकर तो कुछ कर नहीं पाएगा एफबीआई जब डोनाल्ड ट्रंप सरकार बना लेंगे उससे पहले ही कुछ ना कुछ कर दिया जाए? एक निष्कर्ष तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जड़ें बहुत गहरी हैं अंजू जी, जड़ें इतनी गहरी हैं। मैंने आगे कहा पन्नू को छोड़ दीजिए, इसके पहले किसी और प्रकरण में क्या आपको यह दिखाई पड़ा कि एनएसए और सीनियर ऑफिसर्स को नोटिस गई हों? क्या आपने हरदीप सिंह निज्जर तक अमेरिका कनाडा की जुगलबंदी शुरू करा करके भारत को घेरने की कोशिश की? हमारे राजनयिक संजीव वर्मा का पता बताने पे आप इनाम की राशि की घोषणा कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री और सीनियर मंत्रियों की हत्या कराने के ऊपर आप सुपारी दे रहे हैं। आप जरूरी नहीं समझते हैं? इसका मतलब सिर्फ यही है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू सीआईए का बहुत बड़ा एसेट है और उस एसेट के कहने पर आप कर रहे हैं। अब आपकी बात करते हैं जो बाइडेन, ये इनकी हताशा है, क्योंकि जैसे ही आपने देखा रिजल्ट, ये उसकी जो हवा का बहाव ट्रंप की तरफ जाने लगा, तो एकदम से ये फास्ट फॉरवर्ड मोड पे आ गए। ये बिल्कुल आवड़ ताबड़तोड़ इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और वो कर बैठे, जैसे होता है ना, अदबदा करके जब आप जल्दबाजी में काम करते हैं तो कई गलतियां कर लेते हैं। आपने नोटिस इशू कर दी, आपने घोषणा पत्र और जो पोस्टर्स निकाल दिए हिंदी गुरमुखी में, ये साफ दिखाता है कि आपकी हताशा क्या है। और तीसरी तरफ आपने डेविड कोलमैन हेडली, तहव्वुर राना और गुरपतवंत सिंह पन्नू को अपनी छाती से लगा के रखे हुए हैं, जैसे आप बिल्कुल उनके बारे में बिल्कुल आप कुछ नेगोशिएट ही नहीं करना चाहते हैं, कोई डिस्कशन ही नहीं करना चाहते हैं। तो अंजू जी बात तो बिल्कुल साफ है, ये इनकी हताशा बोल रही है, ये इनकी जल्दबाजी, उतावलापन दिख रहा है। सर लेकिन अगर ये इस तरह से पोस्टर निकालते हैं और भारत पर दबाव डालते हैं कि हमें क्योंकि वांटेड कह रहे हैं ना ये विकास यादव को, तो उसका प्रत्यार्पण तो हो ही नहीं सकता। भारत क्यों देगा विकास यादव को उनको? मैं क्यों देगा? आपने बिल्कुल सही कहा। हमने जब रेड कॉर्नर नोटिस निकाली गुरपतवंत सिंह पन्नू की और वापस क्यों ली? क्योंकि जो मेंबर स्टेट से उनके नॉन कोऑपरेशन से, जब हमारे मेंबर स्टेट्स उसके साथ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे हमारे साथ, तो रेड कॉर्नर नोटिस हम देके करेंगे भी क्या? और अपने केस में अगर आपने ये देखा कि प्रत्यावर्तन की अगर वो मांग करते भी हैं, तो प्रत्यावर्तन हम तभी करेंगे, ये सब चीजें आपसी सहमत से होती है। आप समझते हैं कि आप हमें डायरेक्शन दे सकते हैं, डायरेक्टिव दे सकते हैं और हुक्मनामा जारी कर सकते हैं, फतवा जारी कर सकते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने, अगर आप दो तरफा करना चाहते हैं तो पहले आप इनकी बात कीजिए, तहव्वुर राना और डेविड कोलमैन हेडली की, पन्नू की बात कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे विकास यादव की। उसके पहले तो हम बात नहीं करेंगे। ये एक तरफा, एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है अंजू जी, ताली दोनों हाथ से बजती है। आप तो बैठ करके मतलब बादशाह सलामत की तरफ फतवा जारी करें और यहाँ हमसे उम्मीद करें कि हम तुरंत आपके मुंह से बात निकली और हम गोली की तरीके से उसका अनुपालन कर दें, वो नहीं हो पाएगा। सर तहव्वुर राणा को लेकर तो मैंने और आपने पहले भी कई बार बातचीत की, उसको तो लेकर यहां तक तय हो गया था कि वहां की अदालत ने भारत की याचिका स्वीकार कर लिया उसके प्रत्यर्पण की, जी, लेकिन उसके बावजूद वो मामला लटका हुआ है, आज तक उसको नहीं भेजा गया भारत के हवाले। ये देखिए डीप स्टेट पॉलिटिक्स जो होती है, डीप स्टेट का अगर आप देख लें तो आज की तारीख में जस्टिन ट्रूडो कनाडा और जो बाइडेन अमेरिका, ये दोनों जुगलबंदी कर रहे हैं। और डीप स्टेट ये चाहता ही है कि जितनी एंटी मोदी एक्टिविटीज हो सकती हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो सकती हैं, जितना डिसरप्शन हो सकता है और जितना आप भारत के पीठ में चाकू घोंप सकते हैं, वो आप कर रहे हैं। तो डीप स्टेट एक्टिविटीज का आपने जो पहले प्रश्न किया था कि जाते जबाते और कितना ये पीड़ा दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी जो आपके पूर्व प्रेसिडेंट्स हैं वो अप्रासंगिक नहीं हुए हैं, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे बिल क्लिंटन हो। ये लोग, इन लोगों का भी जब जहां मौका मिलता है तो भारत का अहित करने में चूकते ये भी नहीं है। तो जब आप इनको देख सकती हैं तो जो बाइडेन तो आज भी सत्तारूढ़, भले ही अब चिराग बुझने वाला है, चरागे शहर हूं अब बुझा चाहता हूं, तो अब बुझने से पहले जितना भी ये परवानों को खा सकें, तो ये इनका गंतव्य है, जितना भी जो भारत का अहित कर सकें। और उसी के चलते मुझे क्या लगता है
कि इस तरीके के पोस्टरबाजी, इस तरीके के प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना, प्रेस्टीज इशू बना लेना, प्रेस्टीज इशू बना करके अंजू जी इस तरीके का एक सिचुएशन तैयार कर देना कि आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं, तो लोकतंत्र आपके यहाँ है? आपने कौन से लोकतंत्र के 4 चांद लगा दिए हैं? और सूप बोले थे बोले, छलनी का मुझे से 72 चेत खुद हो। आपने खुद ही कोई ऐसे मानक पूरे नहीं किए। हमारे 26/11 में कितनी जनहानि हुई, कितनी असुरक्षा व्याप्त हुई, महिला पुलिसकर्मी और हमारे सैन्य बल के कितने हताहत हुए थे, वो कहने वाली बात नहीं है। मुझे गिनती याद नहीं, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि 256 से ऊपर लोग शहीद हुए थे। जी। और इतने बड़े हत्याकांड के बाद आप जरूरी नहीं समझते कि उनके हत्यारों को आप हमें वापस प्रत्यार्पण करें, और नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे इन शहीदों के खून के धब्बे आपको कभी चैन से नहीं रहने देंगे। ये बातें मैंने पहले कहा। जी सर, प्रत्यार्पण तो दूर, डेविड हेडली से तो पूछताछ भी नहीं करनी थी भारतीय एजेंसियों को। भारतीय जी एजेंसियों जी ने तो जी यहाँ जी तक कहा था कि हम पूछताछ कर लेते हैं, वो भी नहीं करने दिया गया था। ये रवैया था अमेरिका का, और आज इनको विकास यादव जो है वो चाहिए, वांटेड हो गया उनके लिए। मैंने वही कहा ना, ये दो तरफा होता है। आप जितना आप 1 कदम आगे चलेंगे तो भारत 2 कदम चलेगा, लेकिन आप 10 कदम पीछे जब भारत से कहें कि आप आकर के आलिंगन कर ले और तुम्हें वो माता पिता कहे, वो तो होने वाला नहीं है। ये सशक्त भारत है, ये हमारा स्वाभिमानी भारत है, ये पूरा एक तरीके से अपने पैरों पे खड़ा हुआ एक दृढ़ राष्ट्र है। और ऐसा कोई काम अब उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि एक कमजोर भारत ने जो पहले कभी किया हो वो अब करेगा, वो संभव ही नहीं है। सर, जो जस्टिन ट्रूडो है, उनको तो हमने 40 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट भी सौंपी थी, उस पर भी कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार चल ही रही है इन लोगों की महिमा मंडित करने से, तो जस्टिन ट्रूडो से आप ये उम्मीद करें कि वो हमारे 40 जो वांछित की सूची है उसमें कुछ उसमें कार्रवाई करें, वो उम्मीद करना भी बेकार है। और अब तो जस्टिन ट्रूडो की जो हरकतें हैं उसके अंदर, कनाडा के अंदर उनका उतना विरोध हो रहा है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को आपने अपना शत्रु बना लिया है। जो सबसे बड़ा मित्र हुआ करता था और मित्र होने में कोई शंका नहीं थी, आपने अपनी हरकतों से उसका विरोध करके आपने उसको अपना शत्रु बना लिया है, जो कि बिल्कुल अवॉइडेबल था। लेकिन बावजूद उसके जस्टिन ट्रूडो का तो भविष्य भी बड़ा अंधकार में आज है, क्योंकि उनकी मूर्खतापूर्ण नीतियों के कारण उनका इस प्रकार का असहयोग करना और चरमपंथियों का सहयोग करना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि आप देखिए ना कि पिछले दिनों किस तरह से हिंदू मंदिर पर हमला किया खालिस्तानियों ने, वहां की पुलिस उनके साथ खड़ी थी, उस पर जस्टिन ट्रूडो एक शब्द नहीं बोल पाए, और हिंदुओं ने एकजुट होकर उनका भी विरोध किया। तो अब जस्टिन ट्रूडो के दिन भी गिनती के रह गए सर, वहां पर भी तो चुनाव होने वाले हैं, और उनकी तो अपनी चुनाव होने पार्टी, वाले हैं। बहुत सारे सांसद उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। आपने सही कहा, पूरी फिजा कनाडा की है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ जा चुकी है। और जिस प्रकार से हिंदुओं के आक्रमण में जस्टिन ट्रूडो मूक दर्शक बने रहे, वहां की पुलिस मूक दर्शक, जस्टिन ट्रूडो की सरकार के इशारे के ऊपर मूक दर्शक बनी रही, और उन्होंने हिंदुओं के पूजा स्थलों को पूरी तरीके से जो उनके ऊपर आक्रमण हुआ कार्रवाई न करना, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो चरमपंथी थे उनको हवा देना और हमारे राजनयिकों की जीवन भय को बढ़ाना, इसमें वहां रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस की एक बहुत अच्छी छवि हुआ करती थी। विश्व की गिनी चुनी जैसे पुलिस फोर्सेज हैं, एफबीआई है या मोसाद है, उसकी तरह गिनती होती थी। लेकिन आज इस प्रकार के अपकृत्य से रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और कनाडा पुलिस बिल्कुल उसकी छवि मटियामेट हो चुकी है। उनसे कोई उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। सर, एफबीआई के इस कदम से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर आपको लगता है कुछ असर पड़ेगा, और भारत की स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है इन हालात में? देखिए, अमेरिका में संधि काल चल रहा है। जो बाइडेन जा रहे हैं और जो आ रहे हैं और जिस तरीके के लोग उनके कैबिनेट में आ रहे हैं, ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूं। और ये संधि काल में जो कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल चिराग बुझने से पहले जो लौ फड़फड़ा रही है, तो जो बाइडेन, भगवान उनको लंबी उम्र दे, भगवान सबको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, दीर्घायु प्रदान करे। लेकिन जो इस तरह के अदबदा करके जब तक के जो निर्णय लिए गए हैं, आपने हमारे एनएसए को नोटिस भेजी, आपने हमारे सीनियर ऑफिसर्स को सम्मन भेजे, जिसने हमारे निर्वाचित प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों की हत्या की, आपने पुरस्कार घोषणा की, उसकी तरफ अगर आप उदासीन हैं तो रिश्ते तो मिठास वाले नहीं हो सकते। क्योंकि आप जो सांप हमको डसने के लिए बेकरार है, आप उसको दूध पिला रहे हैं, तो रिश्ते कैसे हमारे सामान्य होंगे।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और वैसे भी विकास यादव को हम कोई थाली में बैठाकर उनको परोस तो देंगे नहीं। बदले में हमें भी तो चाहिए होगा, डेविड कोलमैन चाहिए होगा, तब्बू राणा चाहिए होगा, पन्नू चाहिए होगा, तो डील तो दोनों हाथों से होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरह की हरकत करने से भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ी बहुत खटास तो आएगी, लेकिन फिर बहुत जल्द वहाँ पर ट्रंप शासन होगा, तब हालात सुधरने की उम्मीद हम कर सकते हैं। सर, आपने विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। धन्यवाद अंजू जी, बड़ी कृपा। वंदे मातरम, जय श्री राम।